अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करने। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं दोबारा से वीडियो बनाने वाली हूँ सोनिया और डेली रूटीन वाली के सुलह पे। बहुत ही खुशी का मुकाम है कि कब के बिछड़े हुए कहाँ पे आके मिले, और दिल के साथ साथ घरों के भी फासले कम हो गए हैं, जैसा कि दिखाया गया है आप सबको। यकीनन आप लोगों ने भी उसकी वीडियोस को देखा होगा, दोनों की, डेली रूटीन वाली की और इसके बाद सोनिया, इसके बाद बाबर साहब, इसके बाद आप लोगों ने उनकी टिकटॉक की वीडियोस भी देखी होंगी। तो अच्छी बात है जी। वसीम की वजह से दो जो घर है ना, तीन घर, वो आपस में उनकी सुलह हो गई है, मिल के बैठेंगे, राजीनामा उनका हो गया है, सिर्फ उनको नीचा दिखाने के लिए। आखिर इन्होंने थूका हुआ चाटा है। थूका हुआ इस वजह से चाटा है कि वो शकूर अंकल के दोनों भाई हैं। जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो बहन भाई जो आपस में होते हैं ना, बैठ के अपने माँ बाप को एक दूसरे के चेहरे पर वो तलाश करते हैं। आजकल के ज़माने में ये वाली कहावत बिल्कुल झूठ साबित हो गई है कि माँ बाप के मरने के बाद कौन भाई कौन बहन कोई भी किसी का नहीं बनता है। आजकल नफसा नफसी का दौर है। इस दौर में कोई भी किसी का ना ही कोई रिश्तेदार है, ना खून के रिश्ते हैं, ना ही कोई और तरह के रिश्ते हैं। आप लोगों के सामने है किस तरह से जी खुशी के साथ रिश्ता हुआ था, निकाह हुआ है, इसके बाद शादी हुई है। 1 साल के अंदर अंदर इस औरत ने उससे खुला ले ली है। आखिर क्या वजह बनी है, किस वजह से इसने ली है, आज तक किसी को पता नहीं चला। जो बातें इस औरत ने बताई हैं, उन बातों को अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा वजूहत भी नहीं थी कि फ़ौरन से इसने अपने घर के साथ साथ 5-6 घर और बर्बाद कर लिए। अब आप देखें कि जिस तरह सिकंदर भाई की माँ बीमार है, उनकी जो हालत है, कल वो सिकंदरिया मामू जो ने वो हाथ दिखा रहे थे अपनी माँ का, तो उनका हाथ देखकर ना इंतहाई रोना आया। क्योंकि हम लोगों ने भी अपने माँ बाप की खिदमत की है। मेरे अम्मी अबू तो बूढ़े भी नहीं थे, इतनी ज़्यादा उनकी एज भी नहीं थी। बस खुदा जब अपने पास बुला ले, जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो इंसान क्या कर सकता है, इंसान की तो बस की बात ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपने दादा दादी नाने नानी की केयर किया। हमें पता है कि जो हो जाते हैं ना, बंदा बीमार हो जाता है, उसकी केयर कैसे की जाती है। बिल्कुल एक बच्चे की तरह बूढ़े हो जाते हैं ना, उनको ट्रीट करना पड़ता है, बच्चों की तरह ही उनकी देखभाल की जाती है। लेकिन उस औरत को देख कर हाथ ना तो हमें रोना इस वजह से आया कि इनकी इतनी ज़्यादा औलाद है, 3-4 इनकी बेटियां हैं, 2-3 बेटे हैं इनके, लेकिन वो औरत लावारसों से भी बदतर है। अब वो किस तरह बैठ के सकती है, वसीम की माँ यहाँ पे किस तरह बैठ सकती है, क्योंकि ये इनका भी आना जाना है। जब इतनी बात हद तक बढ़ चुकी है, बेटी को पुलिस स्टेशन लेके जाया गया, रिश्ते ख़त्म हो गए, क्या उनकी बरादरी में कोई बंदा भी नहीं था जो इनकी आपस में सुलह करवा सकता, बैठ के बात कर सकता है? चाहे इन्होंने रहना भी नहीं साथ था, लेकिन मिल बैठ के ये मामला ख़त्म करवा सकते थे। जिस तरह सबकी मौजूदगी में निकाह हुआ था, इस तरह सबकी मौजूदगी में बैठकर इन दोनों की तलाक भी हो सकती थी। लेकिन इन लोगों ने सोशल मीडिया पे जो गंद फैलाया, जो लोगों की हमदर्दियाँ समेटी हैं ना, वो अलग कहानी है। बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि वो डेली रूटीन वाली वसीम की सगी खाला है। अब जितना भी हो जाए ना, जब उनकी माँ को कुछ ऐसा वैसा बना, तो बहनें जो होंगी ना, ज़ाहिर बात है एक दूसरे की गले लगकर अपना दिल का बोझ हल्का करेंगी। तो जब गले लगेंगी तो उनको पुरानी यादें भी आएंगी। ज़ाहिर बात है एक ही जगह वो बैठेंगी, एक ही घर में, तो फिर उनकी आपस में बोलचाल भी हो जाएगी। ज़ाहिर बात है कि फासले भी उनके भी कम हो जाएंगे। अब सोनिया जो उधर गई है, उस वसीम लोगों को इसने छोड़ा। अब उसकी की खाला, सगी खाला, खाला माँ का दूसरा रूप होती है। अब उसकी खाला के घर जाकर वीडियो बनाना, उसको अप्रिशिएट करना, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन देखेंगे ज़रूरी है बात करना भी। जब सोनिया ये कह रही थी कि मेरी चाची ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज़्यादा अपने हस्बैंड के लिए किया है। मेरी इस चाची के पास घर भी नहीं था, एक कमरा था,
उसी में वो रहते थे। छोटा सा किचन था, वो खाना बनाते थे। जो चार दीवारी थी वो भी ऊंची नहीं, वो है ही नहीं थी चार दीवारी आगे पीछे। तो मेरी चाची ने बहुत ही मुश्किल हालात में गुजर की है। सबसे पहले इन्होंने अपना चैनल बनाया। इसके बाद मेरे चाचू थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। कभी ये नहीं कहा कि किसी ने मदद की हो, किसी ने इनके लिए कुछ किया हो। आज जब उनके पास सब कुछ हो गया, तो आज चाचा भी हो गया, चाची भी हो गई, इब्रार लोग भी हो गए रिश्तेदार। तब कोई भी नहीं था। तब तुम्हारी जब शादी हुई थी, तुम्हारे बाप से ये नहीं हो सका था कि उनको राज़ी करके भाइयों को लेकर आता। लेकिन नहीं, आज तुम्हारा इतनी, मुझे इसकी वीडियो में जो बात बुरी लगी है ना, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं तो इसको समझती भी नहीं हूँ किसी खातिर में कि मैं इस औरत का नाम भी लूँ। मुझे कहा गया था कि सिस्टर आप इनको प्रमोट ना करो, आप इनके लिए वीडियोस ना बनाओगे। दर हकीकत रिएक्शन वाले ही इनको प्रमोट कर रहे होते हैं। जब आप लोगों ने इस पे वीडियो बनानी अभी फ़िलहाल छोड़ी है, देखो इसके व्यूज़ कितने ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। तो लेकिन जिस बात की मजबूर किया वो मैं आपको बताती हूँ। इस औरत ने थंबनेल पे ये लिखा हुआ था हमारा रिश्ता हो गया। हालांकि बाबर के हवाले से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसकी वीडियो में ये कमेंट्स किए थे कि आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, ये तुम्हारी तरह, क्योंकि एक दूसरे के कज़न्स जो हैं, तो आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। तो इस वजह से इसने अपने से 3-4 साल, कहती है छोटा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो छोटा है, ये तो अच्छी खासी एज की औरत है। तो उसके लिए इसने बाबर के साथ अपने पिक लगाई है और नीचे लिखा कि हमारा रिश्ता हो गया। कितनी शर्म की बात है। एक, चाहे वो कज़न ही क्यों ना हो, मामू चाचू खाला का बेटा क्यों ना हो, लेकिन होता तो वो नामहरम है। अब इस औरत को अपने मज़हब का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है। इन लोगों के पास से तो छू कर भी मज़हब की तालीम नहीं गुजरी है। उस दिन कह रही थी कि मैंने इस्लामियात का कभी पेपर की कभी तैयारी नहीं की है, मैंने हमेशा इसी तरह पेपर लिया दिए, और मेरी एफएससी करने के बाद आज तक मेरी कोई सिबली नहीं आई है। मैंने हमेशा बिना तैयारी के ही इस्लामियात का पेपर दिया है। तो इतनी ज़्यादा बढ़ के मारने वाली इस्लामियात में और कुरान पाक में जो भी बातें लिखी होती हैं, कुरान पाक में वही इस्लामियात में भी आता है। तो इस्लामियात का अगर तुम्हें इतना ही पता है, इतनी ही तुम्हें पसंद है इस्लामियात, इस्लाम की बातें हैं, तो तुम्हें यह भी पता होगा ना कि महरम ना महरम का फ़र्क भी तुम्हें पता होगा। जिस तरह आज तुम ये कह रही हो कि ये तो तुम्हारा कज़न है, लेकिन दूसरे मर्दों के साथ जिस तरह 1-1 बजे 2-2 बजे तक तुम रात तक बातें करती रहती हो, तो फिर तुम किस तरह से इस्लामी हो रहे हो? किस तरह से तुम कहती हो कि मैं इस्लामियात की बहुत ही ज़्यादा जानने वाली हूँ, मैंने कभी तैयारी नहीं की। अब टिकटॉक तुम इसके साथ वीडियोस बना रही हो, जिस तरह से किया है तुम्हारा चाहे कज़न ही क्यों ना हो। ये नहीं हो सकता कि हम खाला मामू के बेटे के साथ उस हाथों में हाथ डालकर हम वीडियो बनाएं और फिर ये बोलें कि ये हमारा अपना सगा रिश्तेदार है, लेकिन वो हमारे लिए नामहरम है। जिस तरह बाकी हमारे लिए मर्द नामहरम है, इसी तरह खाला मामू के जो बेटे होते हैं, चाचू के बेटे, वो भी आ गए हमारे लिए। तो हम लोग तो अपने जो होते हैं ना, खाला चाचू मामू के बेटे जो भी कजिन्स होते हैं, हम तो उनसे हाथ भी नहीं मिलाते क्योंकि वो भी मेरे में। तो तुम्हें किस तरह से ये बात कह लिख दी कि हमारा रिश्ता हो गया, उसका निकाह हो चुका है, और किस तरह से तुम उसका घर बर्बाद करने के लिए इन चक्करों में पड़ी हुई हो। लोगों ने कमेंट कर करके तुम लोगों को अप्रिशिएट किया। मैं कहती हूँ कि लोग जो इसकी वीडियो में आके इसके लिए कमेंट करते हैं ना, वो लोग भी बिल्कुल बराबर है। आज डेली रूटीन वाली चाची अच्छी हो गई है, कल परसों वो ख़राब थी। तुम लोगों की वजह से वसीम लोगों ने भी उनको इतनी ज़्यादा नहीं समझा, क्योंकि उन इब्रार लोगों ने कहा था कि वसीम लोगों के घर हमने नहीं जाना है। तो डेली रूटीन वाली ने इब्रार लोगों को रखा और अपनी बहन को जो घर आके इनवाइट करने आई थी उसको उसने किसी खातर में भी नहीं लाया। तो आज इब्रार लोगों ने तुम्हें क्यों बुलाया? सोचने वाली बात है ना कि आज ये वसीम को नीचा दिखाने के लिए आज सोनिया को बुलाया गया है। कल जिस सोनिया को उन्होंने जूते की नोक पे भी नहीं रखा था, आज उस सोनिया को उन्होंने अपने घर बुलाया। आज सोनिया उनके चाचू ताए की बेटी हो गई, आज उनकी रिश्तेदार होगी। कल जब आप लोगों की शादी थी, आप लोगों ने तो कोई उनके हो तो फिर गई थी, वसीम की माँ तो फिर गई थी बहन को राज़ी करने के लिए, लेकिन तुम्हारे बाप से ये ना हो सका कि अपने भाइयों को तो राज़ी करे। कल परसों तो लोगों ने तुम्हारी वीडियो में कमेंट कर करके ये कहा था कि डेली रूटीन वाली और आपके घर में के दरमियान कितना फासला है, आपने वीडियो में बताना है। लेकिन तब तुम डेली रूटीन वाली नाम नहीं ले रही थी। आज डेली रूटीन वाली का तुमने घर का रास्ता भी बताया, जितने भी रास्ते डेली रूटीन वाली के घर जाते थे आज तुमने सब बताए।
اب تم ان کے گھر بھی گئے، ان کے ساتھ ویڈیوز بھی بنائی، بابر کو تم نے بولا کہ اپنے چینل بھی تم ویڈیو بناؤ، جو 1 سال پہلے اس نے ویڈیو بنائی تھی، تمہارے کہنے پر بابر نے دوبارہ سے اپنا چینل شروع کر دیا، اس وجہ سے کہ آپ لوگ ایک ساتھ ویڈیوز بناؤ گے تمہاری ویڈیو چلے گی۔ جدھر مقصد ہوتا ہے، جدھر مطلب ہوتا ہے، یہ عورت ادھر جا کے بات کرتی ہے، یہ مطلب اور مقصد اپنے کے لیے یہ تھوکا ہوا چاٹ بھی لیتی ہے، لیکن جدھر اس نے جانا نہ ہوتا ہے نا، وہ راستہ بھی یہ نہیں بتاتی۔ تو دیکھو کہ ایک وہ ہے اس کی وسیم کی ماں، دوسری اس کی خالہ ہے، اور یہ بھی اسی کا خون ہے، یہ اچھی ہو گئی اور وہ ہو گئی خراب۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں کی یہ اس طرح کی ان فطرت ہے، یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آنے والے ہیں۔ ایک بندہ جو رشتہ دار ہے وہ خراب ہو گیا، دوسرے رشتہ دار کو سر پہ اٹھا لیا۔ کچھ وقت آنے والے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں ڈیلی روٹین والوں کو بھی سر سے بوجھ کی طرح اتار کے پھینک دیں گے۔ ڈیلی روٹین والی اب اس کے لیے آئی ہے کیونکہ ابرار لوگوں نے ڈیلی روٹین کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ لڑکیاں جو انہیں وہ ان کو لے کر چلی جائیں گی۔ ان کا گھر ڈیلی روٹین نے بنایا، بابر لوگوں کا گاڑی ہے ڈیلی روٹین کی، عیش وہ کر رہے ہیں۔ ڈیلی روٹین کے والے بیٹے جو ہیں وہ ان دونوں بھائیوں کے آگے نوکر ہیں، زمینیں وہ کاشت کرتے ہیں، ٹریکٹر وہ چلاتے ہیں، یہ دونوں بھائی بالکل مالک بنے ہوئے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں اس باڑی اس میں جاؤ ایسے کرو، اس میں یہ آپ لوگ ایسے کرو۔ یہ ہوتا ہے ان کا مربع، اور ان کا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے مربع کی ایکڑ کے حساب سے زمینیں ہوتی ہیں، اچھی خاصی زمین ہے جس میں وہ حل چلاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا مقصد ہے، مطلب کے رشتے ہیں، مطلب کی رشتہ داریاں ہیں، مطلب کے آنا جانا ہے، جو سمجھو کہ تو کوئی ایک دوسرے کا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔